मासा, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है मासा? मासा, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। अंधे की मक्खी राम उड़ावे। ये सारी सुनहरी कढ़ाई वाली जूतियां हमने खरीदवाई से। गांव के औरतों का हैंडीक्राफ्ट का एग्जीबिशन लगा से, वहीं से आई हैं सारी जूतियां। हमने भी ऐसी ही जूती पहन रखी से। हम भी यही बताने वाले थे। यश बना, भले ही आप आपकी ड्यूटी निभा रहे से, लेकिन गुंडों ने अभी तक किसी का नाम को नहीं लिया से। इस तरह सब पे शक करना शोभा को नहीं देता। जी दादी साहब, हमें माफ कर दीजिए। घर की सारी औरतों के पास एक जैसी जूतियां हैं। इनमें से आखिर वो कौन हो सकता है जिन्होंने दाता हुकुम के पीछे वो गुंडे भेजे थे? एक सोल्यूशन है यश बन्ना। अगर हम किसी स्केच आर्टिस्ट से कहकर उस औरत का स्केच बनवा देते तो शायद कुछ पता चल जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप काकू साहब, अब ऐसा ही करेंगे हम लोग। हाँ दाता हुकुम, स्केच बन जाएगा तो सबूत मिल जाएगा कि गुनहगार कौन से। है ना प्रिया कुंवर अनिसा? जी मासा। I can't believe this. एफिडेविट करवाने के बाद भी इन लोगों की हिम्मत तो देखो। लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल भी डर नहीं है क्या इन्हें? फिर से मुझ पर अटैक हुआ है आज। कब से आपसे यही तो कहने की कोशिश कर रहे थे हम दाता हुकुम। 12 सालों से लड़ रहे हैं इनसे। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपके दुश्मन किस हद तक गिर सकते हैं। इसलिए हमेशा आपसे लड़ते रहते हैं कि इन सारे रिस्क को थोड़ा तो सीरियसली लिया कीजिए। That's true. मुझे अब इस बात को सीरियसली लेना होगा। उन गुंडों ने भी साफ साफ बता दिया है कि वो उस औरत को नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि वो घूंघट में थी। अब इस स्केच का भी कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास कोई और बेटर आइडिया है? एटलीस्ट हम लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं। ट्राई करने के चक्कर में हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। हमें कुछ और सोचना होगा। वो औरत घूंघट में थी, इसीलिए आप उसका स्केच नहीं बनवाना चाहती? हाँ, बालमजी मारो बालमजी। दाता हुकुम आप ये क्या कर रहे हैं? भारो बालमजी। ये रिश्ता इसका क्या मतलब है? आपका घूंघट ट्रांसपेरेंट नहीं है। माना आपका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। आपके फेस की आउटलाइन भी दिखाई दे रही है और शेप भी नजर आ रहा है।
और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने बिंदी लगा रखी है। अब आपकी चिन और आपके गाल दिख रहे हैं, और ये भी दिख रहा है कि आपने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई है। पॉइंट टेकन दाता हुकुम, शायद आप सही हैं। कभी चेरी रेड लिपस्टिक ट्राई कीजिएगा, आप पे जचेगी। इस बिना मांगी सलाह के लिए बहुत शुक्रिया दाता हुकुम। गुस्से वाले थैंक यू के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम मिस्टर इंडिया। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम है? ये चल क्यों नहीं रहा? आप फोन बदल क्यों नहीं लेती? हम दिला देते हैं आपको नया फोन। फोन को तो बदल लेंगे, आपकी सोच को कैसे बदलेंगे? आपने तो हम पे शक कर लिया था। मासा पुलिस शक पर नहीं सबूत पे विश्वास करती है, और उस वक्त छोड़े ना मासा। कल स्केच बन जाएगा ना, तो हमें सबको पता चल जाएगा कि मुजरिम कौन है, और फिर हमें ऐसे शक नहीं करना पड़ेगा दोबारा। ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा हम जरा ऑफिस जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं। हाँ अच्छा सुनिए, अब हमारी सोने की बिछिया लेते आइएगा। अब हम पुरानी बिछिया को बार बार पॉलिश करवा के नहीं पहनेंगे। एक बात कहें आपसे, दाता हुकुम ने आप पर शक किया ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और आप देख लीजिएगा, जब उस औरत का स्केच बनेगा और लोगों के सामने असलियत आएगी ना, तो दाता हुकुम को आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। दाता हुकुम छोटे हैं हमसे, उन्हें समझ नहीं है। लेकिन नित्या बुआ सा, वो इतना बढ़ चढ़कर क्यों बोल रही थी? हमें तो लगता है इन सबके पीछे नित्या बुआ सा ही होंगी। हमें तो साक्षी बाईसा पे शक है। मोहक जमाईसा का बिजनेस सेटल नहीं हो रहा है, और साक्षी बाईसा का हाथ छलनी की तरह खुला है। खर्चे कैसे संभलेंगे? ईशा, हमारा नाश्ता थोड़ा जल्दी। जी आज अर्जेंट मीटिंग्स हैं, और दिया भाई साहब भी नहीं है होटल में। ये देखिए। जी भाई साहब, बस पहुंच ही रहे हैं। ईशा कौरानी साहब का शक गलत है। साक्षी बाईसा में इतनी अकल कहाँ कि वो कोई साजिश रचे। ये तो कोई शातिर दिमाग का काम है, और हमें लगता है कि ये शातिर दिमाग छोटी ठकरानी सा का है। सिर्फ छोटी ठकरानी सा क्यों मासा? प्रिया भाभी सा भी तो हो सकती है। आखिर जूतियां भी तो वही लाई थी। नहीं, क्योंकि ये सब करने के लिए दिमाग के साथ साथ खुद को भी दौड़ना पड़ता है, और प्रिया कौरानी सा तो बिना सहारे खड़ी भी नहीं हो सकती। तो वो क्या करेंगे ये सब? हम तो इसके बिना चल भी नहीं सकते। किसी का भला क्या बिगाड़ लेंगे? नहीं, ये काम हम खुद करेंगे। किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, स्केच बनने के पहले ही उस शूटर को खत्म कर देंगे।
जी आयुष जी जो सर। ठीक है, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होटल पहुंचते हैं। हमारे आने से पहले कोई डिसीजन मत लीजिएगा प्लीज। दादा हुकुम हमें होटल जाना होगा, और वैसे भी कैसे कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। ठीक है लेकिन दिया, आप होटल के डिसीजंस कुछ घंटों बाद भी ले सकती हैं। प्लीज रुक जाइए। हेलो सर, अटैकर्स की फोन लिस्ट मिल गई है। वेरी गुड, मुझे बताओ कौन सा नंबर है। आपका पैर ठीक है? पहले से बेहतर है। देखा मेरी मैजिकल फिजियोथेरेपी का कमाल। आई एम टू गुड। रुकिए। दो कप चाय दीजिए। चाय तो पियेंगी ना? हाँ, वेट कर रहे हैं तो। थैंक यू। व्हाट? जिस नंबर से कॉल आया था वो प्राइवेट नंबर है, गलत नाम पे रजिस्टर्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, स्केच बन गया है, आप आकर देख लीजिए। एक मिनट, आप यहीं रुकिए। दिया पैसा? हमें यहां से निकलना होगा। दिया भाई साहब को। कौन है?
जैसा इन्होंने बताया मैंने वैसा ही बनाया। सही कह रही थी आप, ये स्केच वेच सब बकवास है। वैसे भी इसने घूंघट वाली औरत का चेहरा ठीक से देखा नहीं है, अंदाजे से कुछ भी बोले जा रहा है। आपको देखा तो आपका डिस्क्रिप्शन दे दिया। This is ridiculous, absolutely absurd. चलिए देखते हैं यशबन्ना किसको पकड़ने के लिए भागे। आइए। रुक जाओ। देखो, कोई बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस मेरे साथ चलो और जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो। ये गन नीचे करो। रुक जाओ। जैसा इन्होंने बताया मैंने वैसा ही बनाया। घूंघट में तो हम मिले थे उससे, फिर दिया बाईसा का स्केच कैसे बन गया? ये तीसरी कड़ी कौन है? बिल्कुल सही स्केच बनाया से, सही काम का सही इनाम। निशा, माफ कीजिए जगह रहे से, वो हमें अलमारी की चाबियां चाहिए चांदी की थाल निकालनी से। माँ साहब, इस वक्त चांदी की थाल क्या हुआ? हमारे रतन कुंवर साहब वापस आ रहे से। एक बार तो आपने रतन साहब को बचा लिया दिया भाई साहब, इस बार नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार हम हर कदम आपसे आगे रहेंगे। लड़ते रहेंगे दिया बाईस और प्रिया कोराने से। और उनके खेल में खोकर
हमारे रचे खेल को कोई समझ नहीं पाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.